यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति हम पर कोई ना पड़ेगी, डेरे के निकट कोई दुख आएगा। विपत्ति हम पर कभी ना पड़ेगी, डेरे के निकट कोई दुख आएगा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। जानता हूँ मैं तेरे हाथ, पूछते हैं मेरे आंसू। जानता हूँ मैं तेरे हाथ, पूछते हैं मेरे आंसू। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। तेरी वाणी की माधुर्यता देती तसल्ली दिल को। तेरी वाणी की माधुर्यता देती तसल्ली दिल को। आराध्य है
यीशु मसीह झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। बैठा रहूं तेरे पास, चरणों को चूम लूं मैं। बैठा रहूं तेरे पास, चरणों को चूम लूं मैं। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे मन का। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। कितना है प्यारा तेरा नाम यीशु, मधु से मीठा है लगी। ऐसी शांति तेरी बाहों में है, औरों से पाऊं ना कभी। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु मैं आती हूँ। तूने कहा है तू मेरे साथ है सदा, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। कितना अनोखा मुझसे प्यार किया, औरों से पाऊं ना कभी। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हो। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराज
विराजमान प्रभु, इस स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है रिहाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है मैं तेरी हूँ, मेरे खुदा मेरे खुदा। ये जीवन को तूने है दिया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना मैं करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना मैं करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे प्यारा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम
करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, तेरी दुनिया का रखवाला तू, पूरी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, तार और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीने का तू, मेरे जीवन का तू है प्रभु, तू ही तू,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले, झूले हम सभी को। हे प्रभु तू झूले, झूले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल बरसे इस जगह में, तेरी महिमा के बादल बरसे इस जगह में। चमकाई और छुटकारा हुए यीशु के नाम से। चमकाई और छुटकारा हुए यीशु के नाम से। महिमा, महिमा, महिमा में मेरे की महिमा, महिमा, महिमा में मेरे की। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। अभी वचन का समय है, वचन आप बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, और यदि आपके पास कोई विषय है, प्रश्न है, आप वो पूछ सकते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। प्रभु की महिमा हो। अम, दीदी मेरे को गवाही देना है। मैं से परमपिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, जो सच्चे परमेश्वर हैं। वही हमारी रोटी है, वही हमारे जल है, वही जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। हर एक चीज से हमको वचनों से तृप्त करते हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। दीदी कुछ समय की बात है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं प्रेयर भी करती थी, वचन भी पढ़ती थी, और क्या बोलते हैं, उपवास भी करती थी। फिर भी मेरे मेरे को आराम नहीं था। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मन में एक से प्रश्न उठा, हे प्रभु मैं सब कर रही हूँ, फिर भी मेरा तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो दीदी एक अचानक शब्द आया, मेरे मेरे दिमाग में घुसा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो मेरे को लगा कि परमेश्वर का अधीन यानी कि मैं तो हूँ परमेश्वर के अधीन, सब कुछ कर रही हूँ। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया दीदी कि अब मैं मुझे पता नहीं था उस समय कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं गूगल में सर्च की तो मेरे को याकूब का 4:7 दिखा, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो मुझे समझने में कुछ समय लगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने मुझे समझा दिया। तो मैं धीरे धीरे क्या समझ समझी, गई कि क्या समझी नीलू? प्रभु के अधीन होना क्या समझी? प्रभु का अधीन है यानी पूरी तरह से प्रभु में हो जाना, उनके पर आश्रित हो जाना, अपने अपनी सारी चिंता प्रभु पर छोड़ देना, और क्या बोलते हैं, अपने मन को प्रभु पर लगा देना। जो होगा प्रभु देखेगा, जो नहीं होगा सब प्रभु ही देखेगा। हम्म। यानी अपने दिमाग को पूरी तरह से प्रभु पर ही डाल देना, अपनी अपनी समस्या प्रभु पर। है ना मेरा खुदा, मुझे बचाने वाला है ना, मेरा रक्षा करने वाला है ना। तो फिर दीदी समझते 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 फिर क्या हुआ कि मैं जानने लगी कि प्रभु की महिमा करते रहना है, और उनके भजनों को करते रहना है, उनके वचनों को दिन भर हम बोलते रहना है।
फिर धीरे धीरे मैं समझने लगी, और प्रभु ने मुझे समझाया। और क्या बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं हमेशा जब घर जैसे कहीं भी मैं एकांत में रहती हूँ तो क्या बोलते हैं, उनके एक ही वचन को मैं लेती हूँ, उसको लेके फिर दिन भर मैं बोलती रहती हूँ। उसी वचन को मैं बार बार दोहराती हूँ, तो मेरा जीवन, मेरा जैसे मेरा दिन होता है वो अच्छा बीतता है। तो जो हम नहीं जानते, परम पिता परमेश्वर हमको वचनों के भेज कर हमें बताते हैं कि तू ऐसा कर तो तू सही सलामत रहेगी। तो ऐसे उद्धारकर्ता परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। और दीदी, हालेलुया। एक भजन गा रहे हैं। हम्म। आ, क्या क्या आजादी का गीत है, हम्म। 37। हम्म। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। अनुग्रह से सदा हम पर कृपा करने वाला, अनुग्रह से सदा हम पर कृपा करने वाला, दया हम पर करने वाला, दया हम पर करने वाला। हम जिएंगे तेरे लिए, हम जिएंगे तेरे लिए। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। देखने वाला तारणहार, करुणा करने वाला, देखने वाला तारणहार, करुणा करने वाला। जिंदगी भर अच्छा रास्ता, जिंदगी भर अच्छा रास्ता दिखा कर चलाने वाला। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। प्रभु यीशु जी, तुझे छोड़कर कहाँ पर हम जाएंगे। प्रभु यीशु जी, तुझे छोड़कर कहाँ पर हम जाएंगे। जिंदगी को जिंदगी हमको देने वाला, जिंदगी हमको देने वाला, आपके सिवाय कौन है, आपके सिवाय कौन है। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। प्रभु की महिमा हो। दीदी वचन बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। 1 से 10 तक है। भजन संहिता 51। हे हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देखने में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर और मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, होशन। हालेलुया, होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी मैं धन्यवाद प्रभु को व्यक्त करना चाहती हूँ। दीदी मैं धन्यवाद प्रभु को देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी कि मेरी शादी नहीं हो रही है। और मैंने मीटिंग में भी बताया है। तो काफी लोग ठट्ठा भी बांधते थे कि इतनी एजेड हो गई है, एज ज्यादा हो गई है, फिर भी शादी नहीं हो रही। बहुत, जैसे एक औरत को बच्चे नहीं होते हैं तो काफी लोग काफी बुरी भली बातें बोलते हैं समाज में, चाहे वो घर हो, ससुराल हो, कहीं भी। तो उसी तरह मुझे, मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था कि शादी नहीं हो रही है, काफी चीजें बोली जाती थी। लेकिन दीदी मैं वो सारी चीजें इग्नोर करती गई। और मेरे मैं दिमाग तो में बोलती खाली थी दो कि चीजें। राइट टाइम में सही समय पे सही काम प्रभु कर देगा। हाँ, मेरे दिमाग में दीदी दो ही चीजें थी कि मेरे साथ प्रभु है और मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है, क्योंकि जिसके पास प्रभु है और उसे जीवन में क्या चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम प्रभु को अपने कर्मों से खुश करें। वो जैसा चाहते हैं वैसे हम चलें। और मैंने सिर्फ वही किया दीदी। और प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हुई मुझ पे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो हर तरह से कोऑपरेटिव है मेरे साथ। फैमिली भी बहुत अच्छी है। मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। जो जो चाहते थे हम अपने ससुराल को लेकर के, वो सारे गुण हैं उसमें, उनमें। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने हमेशा एक ही वचन अपने ध्यान में रखा कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यही वचन मैं हमेशा दिमाग में रखती थी। और मैं, लोग बोलते थे तो चिंता होती थी, लेकिन फिर यही वचन सोच करके मैं आगे बढ़ जाती थी। और पूरे हृदय से मैंने सिर्फ प्रभु पे ही अपना सिर टिका के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने मेरी, मतलब, बात सुनी और मेरा साथ दिया। धन जय श्री दीदी। जय यही यीशु बोलना। की। इससे सीखने की बात है कि परमेश्वर अपने समय में अपने काम को पूरा करता है। जब इस पृथ्वी पर भेजा है तो जोड़ा बना के भेजा है ना। और वो भले लेट हो, है ना, पर हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। वो समय के हिसाब से काम करता है। और भले देर होती है तो हमको लगता है कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, पर प्रभु तब भी काम कर रहे होते हैं और अपने लिए और हमारे लिए एक ऐसा योग्य वर ढूंढते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ। अब भी एक और चीज बोलना था कि हाँ बोलिए। अ, जैसे कि, जैसे हम जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमें रोकता है कि प्रार्थना मत करो, काफी चीजों के लिए। उसी तरह दीदी जब मेरी शादी हो रही थी तो काफी काफी सारी चीजें, रुकावटें आई। लेकिन प्रभु ने उस सारी रुकावटों से तोड़ा, रोका और आगे बढ़ा करके उस सारे काम को सफल किया दीदी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे इस जीवन में खुश करके रखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 11। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं।
यदि नींव ढारी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्यों की संतानों को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है और धार्मिकता के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। होशन्ना। शर्मा। जय श्री जय यीशु की। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर में भी दिन भर संभाला बचाए के रखा। हमारे हर काम में आशीष के दिए, नौकरी क्षेत्र में कार्य क्षेत्रों में परमेश्वर हमारा आने से जाने से लेकर हमारे परमेश्वर हमारी सहायता किया है। अब फिर से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की सहायता की, इसमें धन्यवाद देते हैं। वचन बोलेंगे भजन से 128 का, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर स्थित फलों से दाखलता होगी। तेरे मेज के चारों ओर बालक चलपाई के पौधे होंगे। तू जो यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे हाँ। यशाया का 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। 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 होशाना। पर यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा मिस्टेक है, जी उसको मैं जी आपको क्लियर कर दूं रवि। अ, जी जी। धर्म में नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अ, धर्म जो है वो धर्म। रिलीजन है। और हम्म धार्मिकता मतलब होता है राइचियसनेस। हम्म। राइचियसनेस मीन्स राइट स्टैंडिंग विद गॉड, है ना। तो जी वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, वह हमें अपने धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहता है। ठीक है। जी दीदी बता धार्मिकता दीजिए। मतलब होता है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जी राइटनेस। राइचियसनेस मीन्स राइटनेस। देखो यहाँ पर लिखता है आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड। ठीक है। और अगर जी धर्म होता तो क्या लिखता, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई रिलीजन राइट हैंड, ऐसे लिखता है ना। जी जी। तो हाँ हाँ। क्या है ये राइचियसनेस, राइचियस, राइचियस राइट हैंड मतलब धार्मिकता में दाहिने हाथ। ठीक है। ठीक बाइबल है दीदी। में हर जगह जहां पर धर्म आया है वहां पर धार्मिकता की चर्चा की गई है। और कहीं पर हिंदी में रिलीजन नहीं है। रिलीजन को इस तरह से दिखाया गया है, यदि आप पढ़ोगे 3 जगह लिखा हुआ है उसमें मत के अनुसार। मत मीन्स, मत इन द सेंस कि किसी एक बात को लेकर के निकल पड़ना और उसको झुंड के रूप में तैयार कर लेना, वो होता है मत। हम्म तो उसको धर्म के बारे में, धर्म तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, परमेश्वर का तो हम्म। बनाया नहीं है, है ना। और जी धार्मिकता, धार्मिकता मतलब द राइचसनेस। हम्म, राइचसनेस मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही बनकर खड़ा होना। और ये काम यीशु मसीह ने किया कि मैं और आप पाप में पड़े हुए थे, हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे, हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते थे। परंतु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो करके हमें क्या किया, परमेश्वर से मिला दिया। यही है क्रिश्चियनिटी और यही है मसीहत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। जी दीदी। ओके। हम्म। चलो बोलो। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय यीशु की। जय यीशु की। एक एक करके बोलो ना, सरू बोलेगी, फिर किरण के यहाँ बोलेंगे। हाँ बोलो सरू, गुनगुन बोलो। दुष्ट के घर पर यहोवा
यह होवा यह हो वा का साफ और धर्मियों के वासस्थान पर आपकी उसकी आशीष आशीष होती है। हालेलुया। होशन्ना। प्रभु वेरी का गुड। धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन को हम देख पा रहे हैं और फिर से हम जुड़ पाए हैं मीटिंग में। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मैं गवाही दूंगी कि बीते 2 दिन पहले थोड़ा सा बच्चे को लेकर के परेशान थी क्योंकि प्रेयर भी नहीं हो पाता था और बहुत ज्यादा बाबू सोता भी नहीं था दो मॉर्निंग टाइम पे। तो उसके बाद तब मैं प्रेयर नहीं कर पा रही थी तो फिर मुझे मैम की गवाही याद आई कि हमें जब मन नहीं करता है उस टाइम भी हमें निकाल के रखना चाहिए। हमें जबरदस्ती उस चीजों को करना चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय पर मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था और मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं पवित्र आत्मा, मुझे इस समय पे मुझे गाना गाना है, कुछ भी गाना गाना है, मैं नहीं जानती। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस समय मैं अन्य भाषा में गाना गाई और जितना भी मेरा टेंशन था वो पूरा दूर हो गया, क्योंकि जब हम एक सेकंड प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा लेके हर हर समय थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने सहायक को भेजा है कि हमारे आगे आगे चलता है और हमको विश्राम देता है। इसलिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। किया। जय मसीह दी। दीदी। जय यीशु की बेटा। दीदी वचन बोलेंगे भजन संहिता 13 का 6। मैं अपने मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड, एक्सलेंट। हम्म। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा की महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वचन बोलेंगे दीदी भजन संहिता 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। होशन्ना। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लो तो करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दीदी? एक मिनट। He who offer a sacrifice of praise and thanksgiving honor me। ठीक है, जो धन्यवाद और स्तुति करता है वो क्या करता है? परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? He क्या who दीदी? offers धन्यवाद। sacrifice of praise and thanksgiving honor me, and to him who order his way right, who follows the way that I show him, I shall sow the salvation of God। मैं धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। ठीक है दीदी, स्तुति लगाना है दीदी, है ना? हाँ, धन्यवाद के बलिदान, यू ऑर्डर्स, धन्यवाद की स्तुति चढ़ाने वाला धन्यवाद और स्तुति मेरी का महिमा बलिदान करता चढ़ा, है। और एंड और। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। जय श्री दीदी। जय यीशु की प्रमिला। हाँ दीदी, हम बोल रहे थे ये दीदी, मेरा पेट में दर्द कर रहा था और जलन हो रहा था। हम्म, दीदी जब वचन बोलती थी, प्रार्थना करती थी, सही लगता था। दीदी फिर उससे दर्द 1-2 घंटा सही लगता, कहीं 1-2 दिन सही लगता था। फिर दीदी मेरे पति ने कहा चलो अल्ट्रासाउंड करा दे। फिर अल्ट्रासाउंड कराए तो दीदी
अल्ट्रासाउंड में लिखना दोनों किडनी में पथरी हो गया है हम्म और बच्चेदानी में गांठ हो गया, सूजन हो गया है। हम्म। इसलिए स्वेलिंग दीदी। और जलन हो रही थी इतना। हाँ दीदी, बहुत जलन हो रहा था, एक बोल का एक साइड का, बाएं साइड का दीदी बहुत अंगा रहता है, और कमर या पैर में पूरी दर्द जलन हो रहा था, पेट में जलन हो रहा था एक साइड को। तो जब प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी तो सही लगता था। प्रभु तो फिर मेरा पति कहा चलो देखो, तुमको अल्ट्रासाउंड करा एक दें, लड़का था, चलो। पुस्तकानंद। ये सोनम के घर में मैं गवाही दे रही हूँ। पुस्तकानंद जी। करके एक लड़का सोनम के यहाँ आया, बरसते पानी में। वो जय गुरुदेव में था, तो वहां जय गुरुदेव करके वहां से लौट रहा था, तो बारिश होने लगी, तो सोनम के घर में आके रुक गया। काजल, तुम थी उस समय वहां? नहीं दीदी, मैं नहीं थी। अच्छा। तो ये पुस्तकानंद अपनी माँ के साथ वहां पर आया, और पानी बहुत बरस रहा था। और ये लड़का जो है वो पथरी का इलाज कराने के लिए जा रहा था, कहाँ जाता था, बैडन हॉस्पिटल में। तो उसका अल्ट्रासाउंड में उसका भी पथरी निकला था। और पर जब हमने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसको ऐसा अनुग्रह दिया कि उसकी पथरी ही गायब हो गई। और ये प्रभु का अनुग्रह है। तो प्रभु हमारे चमत्कार करने वाले हैं। यदि आप सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे अभी ये बोल रही थी नीलू, अधीनता, है ना, प्रभु की अधीनता में आ जाओ, तो शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग निकलेगा। तो मैं तो इतना जानती हूँ कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रमीला, हाँ, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग। दीदी जी वचन बोल, हाँ, क्या दीदी बोल? वचन बोल रही थी। हाँ, बोलो। निर्गमन का 15 का 26 बोल रहे हैं दीदी। बोलो। यदि तू अपने परमेश्वर अहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला अहोवा हूँ। मिस्त्री आमीन, नहीं है, हालेलुया। मिश्र है। हाँ। हाँ, हाँ दीदी। प्रार्थना करेंगे। दीदी दवा, दवा दीदी लिए हैं, हाँ बोल रहे हैं हाँ, डॉक्टर चलो जी। प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि जहाँ मनुष्यों से नहीं हो सकता वहां आपसे हो सकता है, ऐसा आपका वचन कहता है। इसलिए यीशु के नाम में इस बहन के जीवन के जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, हम रिपोर्ट्स को नहीं परंतु आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाकर इसके जीवन को चंगाई दें, हर एक पथरी डिजॉल्व होने पाए, हर एक गांठ यीशु के नाम में डिजॉल्व हो प्रभु। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह को इस बहन के लिए मांगते हैं, पूरी रीति से चंगी हो जाए। और पवित्र आत्मा, आपके उस प्रेम को उसके जीवन के लिए मांगते हैं। उसके मेडिसिन में के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो आपके उद्धार और छुटकारे का कारण बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, इन सब बातों में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तथास्तु। हम्म। जय यीशु दीदी। जय यीशु की राजेश। वचन बोल रहे हैं भजन संहिता 6 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक। हम्म। हे हुआ, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। परंतु तू हे यहोवा कब तक लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। दीदी भैया के लिए प्रार्थना करिए, उनका ना बहुत तेज से मतलब दर्द कर रहा है, और बहुत ज्यादा सूजन हो गया है दीदी। पैर में दर्द दर्द हो रहा है? जी दीदी, और सूजन बहुत अधिक हो गया, बहुत फूला है। ओ, तेल ले लो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसका पैर में पूरा लगा देना, पूरा
स्वेलिंग में लगा देना, ठीक है। तेल ले लो। ठीक ले लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में आपने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, इसलिए हर एक विष जो उसके पैरों में है उसे हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में उसके पैरों से निकल कर चला जाए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हर एक सांप का डंक और सांप का विष यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त उसके पांव से निकल कर जाता रहे। इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए प्रभु आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें, उसका दर्द पूरी रीति से जाता रहे अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। इसको लगा के देखना, मुझे बताना, ठीक है। ठीक है। जय श्रुति। हाँ सोनू, जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस संगति के लिए जो हम बैठे हैं, और हर एक सहायता के लिए कि और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हम जीवित हैं। जो मृतक हैं वो तो प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, इसलिए हम कर सकते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन बोलेंगे दीदी। व्यवस्था विवरण 30 का 9। यहोवा तेरी भलाई यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में तेरी बढ़ती करेगा। तेरी बढ़ती करेगा। हालेलुया। 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 जय यीशु दीदी। जय यीशु की। श्याम सुंदर। वचन बोलेंगे दीदी। हाँ नीति वचन 3 का 12। हाँ। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जिसे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। 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 प्रेज लॉर्ड आंटी। प्रेज लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी। भजन संहिता 139 का 13 और 14। तूने ही तूने ही मेरे भीतरी अंगों को बनाया है। मेरी माँ के गर्भ से तूने मेरी रचना की है। मैं तेरी सराहना करता हूँ। तू भय योग्य और अद्भुत है। कौन सा वर्जन पढ़ रही हो आप? ये कौन सा बाइबल है? आयशा, मेरी आवाज आ रही है? कौन सा वर्जन है ये? नहीं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी सब हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने बेडौल कदमों को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। अ, कल कुछ मैं बता रही थी, क्या बता रही थी सोनू? गायब हो गया सोनू। दीदी प्रार्थना के बारे में। क्या अच्छा हाँ, बग बग करने के लिए ना, कुछ ऐसा बता रही हाँ थी। दीदी। हाँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है। जब ये गवाहियां सुन रही थी तो मुझे एक बात याद आ रही थी। मैं हमेशा जो भी होता है तो मैं उससे सीखती हूँ, है ना। कोशिश करती हूँ कि जो भी जीवन में परिस्थितियां आती हैं उससे हम सीख जाएं, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं इसलिए हैं कि हमें सिखाए। तो एक दिन मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में मैंने देखा कि एक मरी हुई, आप सुना होगा आपने, मरी हुई औरत को वहां पर लाकर एडमिट किया गया, और उसके ऊपर तीन चार चार जो हैं अच्छे मोटे तगड़े ऊंचे पूरे डॉक्टर्स जो हैं
वो आ करके उसको पुश पुश कर रहे थे कि किसी तरह उसका प्राण आ जाए। और बार 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 उसको हिला हिला के बैक साइड, पीछे के तरफ, सामने के तरफ, है ना, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उसको क्या हो, उसकी सांस को हम वापस ले आए। और पर वो ऐसा हो नहीं सका। और फिर कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। जब तक वो चल रहा था तो ट्रीटमेंट के लिए मालूम है डॉक्टर्स लोग, जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है ना, और वो भी सीरियस पेशेंट आता है, तो पूरा हॉस्पिटल उसके पीछे लग जाता है। कारण क्योंकि वहां कमाई का साधन आ जाता है। तो अच्छी बात है ये भी। तो सारे डॉक्टर्स जो हैं उसके पीछे लग गए, जितने भी जूनियर सीनियर जितने भी डॉक्टर्स हैं सब लग गए, क्योंकि अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल का। तो सारे डॉक्टर्स आ गए और सबने उसको पुश करना लगा, पुश किया। और रेस्पिरेशन मतलब श्वास देने की कोशिश की उसको, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने एक लड़की है, वो जो डॉक्टर है, वो आई मेरे पास। मैंने पूछा क्या क्या हुआ है इसको। मुझे आके पूछने लगी आपको ठीक लग रहा है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो बोलती है आप ना बिल्कुल वरीड मत हो, क्योंकि यहाँ तो ऐसा सब पेशेंट्स आते रहेंगे। मैंने बोला हाँ वो तो मैं जानती हूँ। तो मैंने बोला उनको क्या हुआ, तो बोलती शी इज नो मोर, मतलब ये नहीं रही अब। तो मुझे डर लग तो रहा था। पर एक चीज वहां पर मैंने सीखी कि मनुष्य के बस में सांस नहीं है। सब कुछ कर ले, विज्ञान कहीं से भी कहीं दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, पर सांस लाके नहीं दे सकता। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता है ऑक्सीजन कुछ समय के लिए। जब तक शरीर के ऑर्गन्स जो हैं, शरीर के अंग जो है वो काम करते रहते हैं, तभी तक ऑक्सीजन उनको सांस देता है, बाहर का ऑक्सीजन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को आ रही हो तो हाथ उठा दो। यस यस मैम आ रही है। हाँ दीदी आ रही है। तो जब शरीर के अंग काम करते रहते हैं ना, उस समय अगर ऊपर से ऑक्सीजन जो बनाया गया है पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से जो बनता है ना, 2H और CO2 ऐसे बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे बना करके उसमें ऑक्सीजन तैयार करते हैं। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के आपको दिया जाता है, मुझे दिया जाता है। जब हमारा जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो हमारे जो सांस की प्रक्रिया जब धीमे होने लगती है, तो हमको बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है ना। पर अगर अंदर के सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाए, है ना, डेड हो जाए, और सांस जो है वो पूरी उखड़ जाए, चली जाए, तो फिर बाहर का अगर ऑक्सीजन भी कितना भी ठूसेगा ना आदमी, डॉक्टर, तो भी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो बिना परमेश्वर के कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जो एक गोल है वो है परमेश्वर, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है। और परमेश्वर है, इसका प्रमाण है कि आप सांस ले रहे हो, है ना? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने जीवन की श्वास हमारे अंदर डाली है। तो ये जो सांस है वो उस परमात्मा की देन है। और यही सांस इस बात को दिखाती है कि वो परमात्मा है ना। इसका मतलब सांस परमात्मा है ऐसा नहीं है। कई जो होशो होशो चिल्लाते हैं कि सांस जो है वो आत्मा है, ठीक है ना, तो सांस सांस परमेश्वर है, नहीं। सांस परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का अपना एक व्यक्तित्व है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर का एक अपना व्यक्तित्व है बोलने से। परमेश्वर की इच्छा है। व्यक्तित्व मतलब वो एज अ पर्सन, एक परमेश्वर एक व्यक्ति है। ठीक है, जिसके आंख है, कान है, नाक है, मुंह है ना। इसलिए भजन संहिता उसका 115 बोलता है, 115 बोलता है कि अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, परंतु वे हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंख तो रहता है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहता है परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके हाथ तो रहता है परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके कंठ से कुछ भी आवाज नहीं निकलती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। परंतु हमारा परमेश्वर बोलता है, हे इज़राइल, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरा सहायक है और तेरी ढाल है ना। तो हमारा परमेश्वर देख भी सकता है, सुन भी सकता है,
बोल भी सकता है, स्पर्श भी कर सकता है, चल भी सकता है, और उसके पास सांस भी है, उसके कंठ से आवाज निकलती है। जो काजल लोग पढ़ रहे थे, मत डर इधर उधर मत ताक। 365 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 365 बार जो है ना, बाइबल में मत डर लिखा है। मतलब हर एक दिन के लिए परमेश्वर आपको खड़े होकर के बोलता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हर समय काम करते हैं, है ना। और ये वास्तविकता है, वो एज अ पर्सन काम करते हैं, है ना। और उसका एक बेटा है, वो भी उसका अपना है, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मतलब समझते हो ना, एज अ पर्सन, है ना। और उसका अपना एक करेक्टर है, उसकी अपनी एक काम करने की जीवन एक शैली है। होली स्पिरिट एज अ पर्सन है। ये तीनों एक में निहित हैं, पर तीनों अलग अलग पर्सन है, जो अलग अलग तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं। कुछ समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, समझ में आ रहा है। बस नीलू को समझ में आया, बाकी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दीदी, आया है समझ में। तो अभी मैं पिछले दिनों एक रियल एस्टेट में है, बहुत बड़ा बंगला बनाया है उन्होंने, कई करोड़ का बंगला बनाया है, तो उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो मुझे इनवाइट किया था। तो मुझे कहीं और मीटिंग में जाना था, तो मैं उनके घर नहीं जा पाई। तो संडे को मेरी फ्रेंड आई स्पेशलिस्ट, उसके साथ हम लोग दोनों जन गए उसके घर में। संडे बोलती हूँ, अभी लास्ट परसों जब गए हम लोग, तो बहुत बड़ा बंगला बना है, जो क्या बोलना चाहिए, दुबई में जैसा लिफ्ट होता है ना, वैसी लिफ्ट बनाई है अपने घर में। नीचे पार्किंग स्पेस है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसके फर्स्ट फ्लोर में अपना दोनों हस्बैंड वाइफ का और गेस्ट का है, लिविंग रूम है, उसके सेकंड फ्लोर में बच्चों का रूम है, उसके ऊपर टॉप रूम। मतलब भयंकर आलीशान बना हुआ है। तो जब हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे, मैंने बोला सब कुछ ठीक है अच्छा बड़ा घर मिल गया, सब कुछ बढ़िया है, पर जिस दिन सांस निकल गई तो क्या होगा? क्या हो गया बताओ? आदमी सोच के बनाता है, इतना दिन आलीशान मकान बनाया है तो मैं बहुत लंबे समय तक रहूंगा, कुछ प्लानिंग करके बनाता है ना आदमी, बुद्धिमान आदमी प्लानिंग करता है। और यदि आप बड़े बड़े जॉब्स में जाओगे, आप जब बड़े बड़े नौकरी में जाओगे, तो वहां आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, समय का मैनेजमेंट सिखाया जाता है ना। इसी को एमबीए बोलते हैं, एमबीए करना, इसमें मैनेजमेंट सिखाते हैं, हर चीज का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कितनी मेरी बात समझ में आती है पर सच्चाई ये है कि मैंने उससे बोला, जब ये बात बोली कि जब मैं डॉक्टर के, जब 3 4 डॉक्टर जो है ऐसे पटक रहे थे उसको, तो एक ने क्या बोला पता? एक कुंडू करके है, वो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रही है, हाई स्कूल में, वो भी वो भी थी वहां। तो वो बोल रही है कि आपको पता है, एक बार एक जवान लड़का जो आया और बोलने लगा मेरे को सांस की तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा लेटो लेटो लेटो, जल्दी जल्दी उन लोगों ने सारा जो कुछ करना था किया हुआ। पर सडनली 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट के बाद उसकी सांस चली गई। और तब उसके बाद इतना उसको पुशअप किया उसके ऊपर डॉक्टर ने कि उसकी रिब्स पूरी टूट गई, उसकी जो पसली है वो क्या हो गई, टूट गई। इतना उन लोगों ने उसको दबाया कि भैया किसी तरह इसके ऊपर सांस आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। हाँ दीदी, हम उस वीडियो को भी देखे हैं। हाँ देखे दीदी। हो? हाँ जी। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, एक लिमिट ताकत है जिसके ऊपर वो घमंड करता है, अदरवाइज मनुष्य के पास और कुछ नहीं है। बिना परमेश्वर के एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो सकता है।
कुछ भी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ मिट्टी है। हाँ, वो सिर्फ मिट्टी है। और ये उसको रियलाइज होना चाहिए। जब वो रियलाइज करेगा, जब उसको एक्सेप्ट करेगा, जब उसको इस बात को मानेगा, तब जा करके वो परमेश्वर के प्रेम को देखेगा। और मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको, जहाँ मनुष्य की ताकत खत्म हो जाती है, वहां फिर परमेश्वर की ताकत काम करना चालू कर देती है। क्योंकि मनुष्य, देखो, वो डॉक्टर लोग मेहनत करके, कोशिश करके, जब वो हार गए, तो अल्टीमेटली फिर क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं, भैया अब जो कुछ करेगा वो कौन करेगा? तुम जिसको भी मानते ऊपर वाला। हो। ऊपर वाला। जिसको भी मानते हो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए करेगा, बोलेगा, है ना? तो बिना परमेश्वर के कुछ नहीं। और जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है ना, वहां से परमेश्वर की बुद्धि काम करना चालू करती है। जहां पर मनुष्य का काम खत्म होता है, वहां से परमेश्वर का काम चालू होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। वो जो कुंडू है, वो बोलने लगी, वो कुछ दिन पहले अभी बीमार थी, सीरियस हो गई थी, तो बोलने लगी मुझे चारों तरफ दुष्ट आत्मा दिख रही थी। चारों तरफ दुष्ट आत्मा दिख रही थी। मैंने बोला एक चीज मुझे बताइए। मैं कभी दुष्ट आत्मा देखना पसंद नहीं करती हूँ, मैं उसको बोली। हालांकि एक्चुअल में आजकल यहाँ पर जब से, मतलब जब हम सिंगरौली में थे, तो बड़े लोगों के बीच में भी, पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी काम करते थे, गांव वालों के बीच में भी काम करते थे। यहाँ तो गांव वालों का कोई नाम निशान नहीं है, क्योंकि शहर है, तो मोस्टली ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के साथ जब बात करते हैं, तो उनके तरीके से बात करना पड़ता है। तो मैंने उससे एक चीज पूछी। मैंने बोला मैं नहीं चाहती कि मैं दुष्ट आत्मा को देखूं। मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के दूतों को देखूं। तो मैंने उससे एक प्रश्न पूछा उन लोगों से। सब लोग बैठे हुए थे। एक हॉर्टिकल्चर की डिप्टी डायरेक्टर भी बैठी थी वहां पर। उससे मैंने एक चीज पूछा। मैंने बोला, ये मुझे बताओ, एक फोटो बहुत गंदी रहेगी और एक फोटो बहुत सुंदर रहेगी, किसको देखना पसंद करोगे? बताओ। अच्छी फोटो की। चलो, सरू तो अच्छी फोटो को देखना पसंद करेगी, बाकी लोगों को? किसको किसको समझ में आ रहा है? दीदी एक बार और बताइए ना क्या। देखो, इसीलिए मैं पूछती हूँ बीच बीच में। दो फोटो में रख, दो फोटो, फोटो फ्रेम रखा हुआ है। एक फोटो जो है वो पूरा काला है ना, जिसमें कोई अच्छा गुण, अच्छा पिक्चर कुछ नहीं दिख रहा उसमें। और एक जो पिक्चर है, एक जो फोटो है, बहुत सुंदर है। तो आप किसको देखोगे? आपकी नजरें किसके तरफ जाएंगी? दीदी सुंदर की तरफ। चलो सर, सोनू का सुंदर की तरफ जाएगा। बाकी का? बाकी का किस तरफ देखोगे? दीदी जो अच्छा पिक्चर है। जो अच्छा पिक्चर है। चलो, लूटन भी देखेगा अच्छा पिक्चर। और सिस्टर सुंदर सब लोग पिक्चर तरफ। देखेंगे अच्छी सुंदर पिक्चर। पिक्चर, अच्छी पिक्चर। और मैं क्यों हाँ सबसे दीदी पूछ अच्छी रही हूँ पिक्चर। अच्छी पिक्चर? क्यों सबसे पूछ रही हूँ? क्योंकि मुझे पता तो चले आप कितना ध्यान दे रहे हो कि गायब हो। वीडियो चलता नहीं है तो दिखता जो है। अच्छा उसी को ना हम लोग देखेंगे, जो अच्छी तस्वीर रहेगी, सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, अच्छी गुण रहेगा, तो हमारा भी ध्यान भी आपकी अधिक। आंखें अच्छी फोटो को देखेगी। इसका मतलब मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य के अंदर की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य के अंदर की जो इच्छा है, वो अच्छा देखने की है, वो बुरा देखने की नहीं है। पर समस्या आज के समय में मनुष्य की ये है कि मनुष्य केवल बुरा देख रहा है, अच्छा नहीं देख रहा। मनुष्य केवल शैतान की चीजों को ज्यादा देख रहा है। और ये शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, ओ ओझा ओ सोखा, यहाँ वहां सब जगह भागे। पर जो अच्छा काम परमेश्वर कर रहा है, उसको देखने का कोई टाइम ही नहीं है। बोलती हाँ मैडम, मैंने आपसे सीखा है। मैं बीमार थी और उस समय मैं केवल वचन बोल रही थी, और इसलिए मैं चंगी हुई, क्योंकि कोई मुझे आईसीयू में मिलने नहीं दे रहा था किसी के साथ। कोई डॉक्टर्स मेरे पास नहीं आ रहे थे।
कोई मेरे पास नहीं आता था। तो ऐसे समय में केवल परमेश्वर का वचन मेरे पास था और मैं वचन बोलती थी, वो कुंडू बोल रही थी। और जो हॉर्टिकल्चर की डायरेक्टर है वो बोल रही थी कि मैं तो मन मन में बोलती हूँ। तो मैंने मतलब मन मन बोलने का काम नहीं चलेगा, निकालो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय। मैं नए लोगों के कारण से उसको रिपीट कर रही हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इन इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है। ब्लेसेड इज द वन हु रीड अलाउड द वर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेसी ये भी एंड खुला है ब्लेसेड। सामने, ये रूम खुला है। दीदी हाँ बोलो। दीदी, इसमें लिखा है धन्य है वे जो भविष्यवाणी के पुस्तक को जोर से पढ़ता है और वे हाँ, सुनते वही हैं तो मैं बताना चाह रही और हूँ, मैं इनमें लिखे। वही बताना चाह रही हूँ। मैं जब बोलती हूँ तो उसको लिख लिया करो ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो, तुम लोग आत्मिक चीजों में बढ़ सको। अगर तुम मेरा बोलना नहीं सीख रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं मेरे को बताने का। क्या बोलता है? ब्लेसेड इज द वन हु रीड अलाउड द वर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेसी एंड ब्लेसेड आर दोज हु हियर इट एंड टेक टू हार्ट व्हाट इज रिटन इन इट बिकॉज द टाइम इज नियर। मतलब जो परमेश्वर के वचन की बात, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़ता है, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, और धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखता है। टेक टू हार्ट मतलब अंदर लेके जाता है, परमेश्वर के वचन को हृदय में लिखता है। एक जगह में लिखता है कि मतलब रखना, अंदर हृदय में रखना। समझ में आ रहा है? दीदी, जो हम लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो मुंह से बोल के पढ़ेंगे? हाँ, जोर से बोल के पढ़ना है। देखो, ये जो ठीक। ये जो नया नियम है वो ग्रीक में लिखा गया है। और अच्छा। ग्रीक का जब ट्रांसलेशन हुआ तो इंग्लिश में बहुत कुछ अच्छा हुआ। पर हम्म। पूरा फुल अच्छा हुआ है सभी नहीं बोलेंगे, पर कई बेटर है, बेटर बहुत अच्छा है, ठीक है। और हिंदी ठीक। में बनारस के पंडितों ने इसका ट्रांसलेशन किया है, तो वो अपने तरीके से, क्योंकि उन दिनों तो इतने पढ़े लिखे लोग रहते नहीं थे, तो जो पंडित थे उन्होंने ही इसका ट्रांसलेशन किया है। तो उन्होंने अपने तरीके से उसको ट्रांसलेट किया है। तो बहुत सी चीजों में हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इधर उधर है, और उसको हम लोग इंग्लिश इंग्लिश से करेक्ट करते हैं, का इंग्लिश से करेक्ट करेक्ट करते हैं। फिर और कई वर्जन है, एनआईवी है ना, के केजीबी है ना, किंग जेम्स वर्जन है, और एम्पलीफाइड है। ऐसे अलग अलग वर्जन के बाइबल निकले हुए हैं जिसके द्वारा जो ग्रीक से सही तरीके से जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको हम लोग लिख के पढ़ के आपको बताते हैं। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, और हम जो बोलते हैं वो हमारा प्रयास भी आपके लिए व्यर्थ ठहर जाएगा, है ना। हमारा भी सिखाना समझाना व्यर्थ, और आपका भी समझना समय लगाना यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग कोई चीज बताते हैं तो आप उसको लिखो अपनी बाइबल में और उसको अमल में लाओ, ठीक है। मैं वैसा कर रही हूँ तो आप भी वैसा करो, ठीक। हम्म। तो मैं आपको बता रही थी कि आप खराब फोटो देखना नहीं चाहोगे, आप अच्छी फोटो देखना चाहोगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा बनाया। यदि सबोपदेशक 7 अध्याय उसका आखिरी वचन, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 27 वचन है शायद। कौन सा दीदी? सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 29 वचन। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु
उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छी चीजें देखने के लिए बनाया था, पर उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सी चीजें डाल ली। कचरा युक्तियां डाली। मतलब बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे काउंसिल अपने दिमाग में कर लिए कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, है ना? तो परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा देखने के लिए बनाया है, और ये परमेश्वर की खासियत है। जब उसने सृष्टि की रचना की तो उसने बोला देखा, और क्या बोला? अच्छा है। और जब उसने मनुष्य को देखा तो बोला बहुत अच्छा है ना? तो परमेश्वर मनुष्य को जीवन को अच्छा देखने के लिए बनाया है। तो आपको और मेरे को कैसे देखना है? कैसे देखना है? अच्छा देखना है। अच्छा देखना है। किसी के जीवन का आपको अच्छा देखना है, बुरा नहीं देखना है। कौन आपके लिए बुरा किया वो मत देखो। हाँ, यदि कुछ किसी चीज की एनालिसिस करना है आपको, किसी चीज का आपको जांच करना है, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए किसी के जीवन को आप परमेश्वर के वचन से देख सकते हो, है ना? जैसे आप मेरे जीवन को, अगर मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं उस चीज को अपने जीवन में अमल नहीं कर रही हूँ तो फिर मेरे बोलने से तो कोई फायदा नहीं है, सामने वाला भी सीखने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप मेरे जीवन को परमेश्वर के वचन से देख सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई शंका नहीं है, कोई शुबा नहीं है, आपको देखना चाहिए, देखो आप। ठीक है। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने क्या देखा है? अच्छा देखने के लिए बनाया है, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। अगर आज इस पृथ्वी में परमेश्वर को नाश करना चाहे तो उसके पास कई रीजन है नाश करने के लिए पृथ्वी को, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा मनुष्य केवल पाप ही कर रहा है ना? तो परमेश्वर को एक सेकंड नहीं लगेगा इस पृथ्वी को खत्म करने में, क्योंकि उसके पास रीजन है कि वो खत्म कर सकता है। क्या क्या बोल के खत्म करेगा? ये तुम तो इतने पापी हो गए हो तुम। उत्पत्ति 6 अध्याय में ऐसे ही बोला, मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा होता है, इसलिए मैं इनको बना के बहुत दुखी हूँ। अब मेरे पास इसका अंत करने का समय आ गया है, प्रश्न आ गया है। तो परमेश्वर के पास रीजन है मनुष्य को खत्म करने का, पर नहीं। उसका पहलू ये है कि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो आज भी मनुष्य को बचा के रखा है। वो ये सोच रहा है कि आज नहीं तो कल ये क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। और वो मनुष्य की अच्छाइयों को देख रहा है कि कितना वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कितना वो सब चीजों में परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ये परमेश्वर को खोजी है। इसी को बोलता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरी खोज करें, है ना, और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं इन्हें क्षमा करूंगा और इनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा और इन्हें चंगा करूंगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत प्रेम करता है, और जहां मनुष्य की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से परमेश्वर की सीमा प्रारंभ होती है। इसलिए यदि आप बीमार हो, यदि आप परेशान हो, यदि आप समस्या में हो, तो आपको उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? अभी जैसे सोनम बता रही थी कि मैंने परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दिया, तो आप परमेश्वर के ऊपर बोझ डालो, परमेश्वर की ओर देखो कि परमेश्वर कितना प्रेमी है जो हमको बचा के रखा है। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है ना? कई लोगों के साथ कंसल्ट करो। मैं तो बोलती हूँ सेकेंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। यदि आपके पास एक डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं हो सकता या ये प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे डॉक्टर को भी जाके चेक कराओ। सुन रही हो प्रमीला? कभी भी एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा मत करना, ठीक है? जी 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 दो तीन जगह जा करके उसको कंसल्ट करना, तब जा जी करके कंक्लूजन निकालना कि हाँ जी सही में ये बात है। ठीक है। तो जी आज हमारा समय समाप्त हुआ। प्रार्थना के लिए मैं कल बताऊंगी कि क्यों बक बक करना के बात करता है परमेश्वर। और आज प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हर एक बात में परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा है, और बोलता है वो जीवता है, युगानुयुग तक राज्य करता है, उसकी प्रभुता सदा की, उसका राज्य अविनाशी है। वो बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को करता है। आओ प्रार्थना करें।
स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, जहां मनुष्यों से नहीं हो सकता वहां परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज के दिन जो बातें हमने सीखी, हमारी सहायता करें कि हम शैतान के कामों की चर्चा ना करें, परंतु आपके कामों की चर्चा कर सकें। पवित्र आत्मा, हम आपको देखें ना कि शैतान को देखें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम केवल आपके राज्य और महिमा के लिए काम कर सकें। आपने हमें सीधा बनाया, हमने अपनी युक्तियों को निकाल करके अपने आप को बुरा बना लिया, परंतु आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके बेटे के लहू के लिए धन्यवाद कि प्रभु आप हमारे जीवन के लिए आए और आपने अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया और हमें इस योग्य जाना कि विश्वास करने के द्वारा आपका लहू हमारे जीवन में काम करे और हम शुद्ध किए जाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू की प्रामाणिकता ये है कि आप हमारे जीवन को बदल देते हैं। अब मनुष्य झूठ सुनकर गाली नहीं देता, गाली सुनकर गाली नहीं देता, हाँ धमकी सुन करके धमकी नहीं देता, परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता है। प्रभु आप अपने आदर्श को हमें देकर गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यीशु का लहू हमारे जीवन में इसी तरह से काम भी कर रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है ताकि हम बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सकें, हम अपने परिवार को बदलता हुआ देख सकें, हम अपने घराने को बदलता हुआ देख सकें, हम अपने राज्य को बदलता देख सके, हम अपने नगर गांव को बदलता हुआ देख सके, हम अपने देश को बदलता हुआ देख सके। हाँ प्रभु जी, हम इस राष्ट्र को बदलता हुआ देख सके, हम इस पृथ्वी को बदलता हुआ देख सके। इसलिए पिता हम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से आज के समय में दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए, विधुरों के लिए, बांझ स्त्रियों के लिए, हाँ प्रभु गरीब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में से कोई भूखा ना हो, कोई प्यासा ना हो, किसी का गर्भ ना गिरे, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करें। पिता दया करें, तरस खाएं, अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हाँ प्रभु जेल खानों में बंद कैदियों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे जुडिशियल प्रणाली को आपके हाथ में देते हैं, सारे वकील को, सारे मजिस्ट्रेट को, प्रभु जी बाबू को हम आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा भ्रष्टाचार को खत्म करें और प्रभु उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए आप मदद करें, क्योंकि न्याय आपका है प्रभु, इसलिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। फिर से पुलिस प्रशासन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं, जेल में बंद कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां पर आपका वचन उन तक पहुंचे ताकि उनका जीवन बदल दिया जाए। प्रभु पवित्र आत्मा जेल प्रशासन के हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु हम अपने देश के हर एक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां के हर एक कर्मचारी के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। पवित्र आत्मा जो इस देश के लिए मेहनत करते हैं ताकि हम अनुशासन से जी सकें प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हर एक उन स्थानों में और उन पद में प्रभु आपका अनुग्रह प्रकट हो, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं, जो सही तरीके से इस देश का संचालन कर सके। इस महंगाई में प्रभु गरीबों की मदद करें ताकि उनकी आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी की जाए। विशेष रूप से हमारे बीच के लोग प्रभु आपके द्वारा भरपूर किए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, जिन्होंने आपके नाम को जान लिया है। यीशु के नाम में प्रभु वेश्यावृत्ति करने वाली बच्चियों के लिए, जवान बेटियों के लिए, प्रभु बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह को उनके जीवन के लिए दें। आज भी प्रभु देवदासियों का प्रचलन हमारे देश में है प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी उनके जीवन के लिए भी आपकी दया को मांगते हैं। हाँ प्रभु जो मानव रैकेट्स चल रहे हैं, खरीदी और बिक्री चल रही है प्रभु जी, उसके लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। नशे के हर एक कारोबार के लिए और हर एक कारोबारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनसे बातें करें प्रभु जी, ताकि हमारा देश नशे की आत्मा से छुटकारे को प्राप्त करे, यह पृथ्वी नशे की आत्मा से छुटकारे को प्राप्त करे। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपकी दया को इस देश के, हाँ प्रभु हर एक उन व्यापारियों के लिए जो जो नशे के कारोबार में लगे हुए हैं, उन सब व्यापारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन से बातें करें ताकि वे एक बड़ी भीड़, एक जवान पीढ़ी को प्रभु नशे में न डुबाए। पवित्र आत्मा हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जीवन को बदलने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक जवान बच्चों पर तरस खाएं ताकि वे नशे के और गलत व्यभिचार के हर एक आत्माओं से छूट नहीं पाए। यीशु के नाम में प्रभु जी दया करें
ताकि हाँ प्रभु पुरुषगामी और मनुष्यगामी स्त्रीगामी से वह बच सके। हाँ प्रभु जी, लिविंग रिलेशनशिप से प्रभु छूट सके बच्चे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। बच्चे भय और भय भक्ति के साथ जीवन बिताने में बच्चों की सहायता करें यीशु के नाम में प्रभु जी। जिन बच्चों के विवाह नहीं हुए उनके लिए हम आपकी ओर देखते हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए भी उपाय करें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी दया और तरस को हर एक क्षेत्र में मांगते हैं, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका वचन कहता है हर एक घुटना आपके आगे झुकेगा, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु दया करे, तरस खाए, ताकि कोई भी नाश ना हो। आप इसलिए आए कि कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप इसलिए आए कि आप हमारी सेवा टल करें, ना कि हम आपकी सेवा टल करें। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपनी दया को प्रकट करें। फिर से प्रमीला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके उसके पथरी और उसके यूट्रस की गांठें यीशु के नाम में जाती रहे। वैसे ही प्रभु जी, हमारे बीच में जो भी बीमार है वो यीशु के नाम में स्वतंत्रता को प्राप्त करे। राजेश के भाई के जीवन के लिए भी हम आपके छुटकारे को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपनी दया और अपने तरस को उसके जीवन के लिए भी बहुत आयत के साथ प्रकट करें। पवित्र आत्मा, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में उन्हें आशीष दें। प्रभु दया करें, तरस खाएं। हर एक सताव देने वाले हर एक उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वे सच्चाई को जाने और सच्चाई उनके जीवन में छुटकारे को ला कर दे। प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जैसे आपने पौलुस के जीवन को बदल दिया, वैसे ही आपके सताने वालों के जीवन बदल दिए जाएं। प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। हर एक को मीठी नींद दे, कल का प्रकाश देखने में हर एक की सहायता करें। कल हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हर एक से बातें करें प्रभु, हर एक से स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करें, ताकि हर एक की आवश्यकता यीशु के नाम में पूरी की जाए। हाँ प्रभु, हमारे बीच में हर एक भला चंगा रहे, और प्रभु सब बातों में उन्नति करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। बेरोजगार बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें नौकरी मिल जाए, ऐसी अनुग्रह चाहते हैं। उनके हर एक बिजनेस और नौकरी में प्रभु आपकी सहायता को चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के हुए, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। दीदी जय हाँ, यीशु। दीदी आंचल आ रही है अकेले, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए जबलपुर से। चलो प्रार्थना करेंगे ना। हाँ प्रभु, दीदी। हम आपकी दया को यीशु के नाम में मांगते हैं। आंचल के जीवन से आपके सरदूतों का बाड़ा यीशु के नाम में उसके जीवन के लिए हो, और प्रभु वह सुरक्षित यहाँ पहुंचे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जी श्री। जय यीशु की। सबको जय यीशु की। कर देते हैं।